बच्चों भी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉड इनवर्स दिस वेयर एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 to π/2 इज। हमें सिंप्लीफाई करना है इसे बेसिकली। तो देखो बच्चों कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमें दे रखा है कॉड इनवर्स रूट 1 + sin x प्लस रूट 1 - sin x डिवाइडेड बाय रूट 1 + sin x माइनस रूट 1 - sin x। ठीक है बच्चों, हमें ये दिया हुआ है। अब लेट अस राइट sin x इक्वल टू cos π/2 - x। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा। ये हमारा बन गया 1 + sin x की जगह क्या बन गया 1 + cos π/2 - x। ये 1 + sin x के बजाय क्या बन गया 1 + cos π/2 - x विच इज 2 cos² π/4 - x/2। ठीक है बच्चों, अब दूसरे पे आते हैं। ये था 1 - sin x जो कि अब बन गया 1 - cos π/2 - x विच इज एक्चुअली 2 sin² π/4 - x/2। क्लियर। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही बनाएंगे हम, बस हमारा बीच में जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, ये बन गया राइट। अब देखो गाइस, हमें x के बारे में क्या दे रखा था। हमें x दे रखा था 0 से π/2। ठीक है, तो x/2 क्या हो जाएगा विल बी लाइंग बिटवीन 0 and π/4। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। गुड। -x/2 किसके बीच में लाई करेगा इट विल बी ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन 0। ठीक है बच्चों, और हमारे को जो दे रखा है वो दे रखा है π/4 - x/2। तो π/4 - x/2 ये किसके बीच में लाया करेगा बच्चों 0 and π/4 के बीच में। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस। आइडिया बीइंग ये जो हमारा इट इज लाइंग बिटवीन 0 to π/4, और अगर 0 to π/4 है तो cos एंड साइन आर पॉजिटिव फॉर 0 to π/4। तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों ये दिस विल बी कॉड इनवर्स। ये बन जाएगा cos y/4 - x/2 प्लस साइन π/4 - x/2 cos π/4 - x/2 प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस था, साइन π/4 - x/2।
ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। अब एक काम करते हैं, लेट अस डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बच्चों। कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये बन जाएगा 1 + 10। ये बन जाएगा 1 + 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। और ये बन जाएगा 1 - 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। क्लियर है गाइस? मैंने cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ये क्या बनेगा बच्चों? दिस विल बी 10 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये बन जाएगा बच्चों, ये दिख रहा है? क्लियर है यहाँ तक? 10 पाई बाय 4 प्लस 10 दिस, 1 - 10 पाई बाय 4 10 दिस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो विल गेट दिस। ये क्या बन गया देखते आओ गाइस। ये हमारा बन गया 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है। और ये क्या बनेगा बच्चों? दिस विल बी कॉट एक्स बाय 2। 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 इज कॉट एक्स बाय 2। हमें बताया ना 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉट एक्स। ठीक है। अब देखो गाइस, एक्स हमारा किसके बीच में लाई कर रहा था? एक्स वॉज लाइंग बिटवीन 0 to पाई बाय 2। तो एक्स बाय 2 विल बी लाइंग बिटवीन 0 and पाई बाय 4 बच्चों। ठीक है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को बताओ? गुड। तो अब हमें पता है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज थीटा। इफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज थीटा, इफ के बाद क्या आएगा बच्चों? थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to पाई। और ये 0 to पाई बाय 4 में लाई कर रहा है, टू बी एग्जैक्ट। समझ गए? जो हमें दे रखा है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाय 2, यहाँ पे जो एक्स बाय 2 है दैट इज लाइंग बिटवीन 0 to पाई बाय 4। एक तरीके हमारी दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाय 2 कैन सिंपली बी रिटन एज एक्स बाय 2 बच्चों। एंड दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया या नहीं आया बच्चों? ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो ये एंगल है इट शुड बी लाइंग बिटवीन 0 to पाई फॉर कॉट इनवर्स कॉट थीटा टू बी इक्वल टू थीटा बच्चों। समझ गए? तो इट वॉज लाइंग बेसिकली हमारा, इट वॉज लाइंग बिटवीन 0 to पाई बाय 4, सो इट वॉज लाइंग बिटवीन 0 to पाई। इसलिए हमने कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाय 2 को क्या लिख दिया? एक्स बाय 2। ओके।